बोलो। पुराने साथी वापस आ रहे हैं। हाँ, आज एक सुखद क्षण है मेरे लिए, मैं व्यक्तिगत मेरे अपने लिए, क्योंकि हमारा राजनीतिक जब जीवन एक आंदोलनकारी के रूप में प्रारंभ हुआ तो दीपक रांची के अंदर भी एक सक्रिय साथी के रूप में हमारे साथ रहे और इनकी सक्रियता और इनका आक्रामकता उस समय एक अलग अंदाज में होती थी। लगातार ये कभी अलग नहीं हुए, लगातार संघर्ष करते रहे हैं। संगठन और विचार के कारण एक अपने विचार का नेतृत्व लगातार करते रहे। बीच में ये नई पार्टी जो है उनका जनरल सेक्रेटरी बने और फिर रांची में शायद मुख्यालय भी नहीं कि अपने आवास में मुख्यालय बने। आज पुनः अपने विचारों को अपने पुराने आंदोलन और उस नाम के साथ फिर से टैग किया है। इनका विचार बड़ा स्पष्ट है कि वही गति पार्टी को देना चाहते हैं। दीपक आज उसी गति उसी आक्रामकता के साथ पार्टी में फिर से काम करने के उद्देश्य के साथ आ जाएं। मैं दीपक जी का और उनकी पूरी टीम का, क्योंकि इन्हें वक्त कम मिला, लेकिन पूरी टीम का ये लगातार खासकर अलग अलग जिलों में लगातार इनका कनेक्शन बना रहता था। कहीं भी जाते थे तो दीपक आए थे, ये जिक्र होता था। तो मुझे विश्वास है कि सारे लोगों को कनेक्ट करने में और इस राज्य के गठन के उद्देश्य जो मैं लगातार कहता हूँ उसमें निश्चित रूप से ये अपनी आने वाली भूमिका खुद तय करेंगे। आज से क्या ऐसे लगातार मजबूत होती हुई दिखाई देगी अपने पुराने लोगों को लाकर एक जो पूरी ताकत के साथ? मुझे अच्छा लगता है कि अभी चुनाव के परिणाम के बीच चुनाव आने में कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा, मीडिया के कुछ लोग, कुछ ट्यूबर लगातार अपना पार्टी के लिए सुझाव आते रहा है। पार्टी का आकलन पार्टी से ज्यादा हमारे कुछ बंधु लगातार कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह से चीजें। मुझे नहीं लगता है कि एक कठिन दौर होगा, जो विश्वसनीयता है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ते जाएगा। ये मेरा नहीं है, ये लोग आपको देखेंगे। जो लोग इस तरह से भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे हैं वो लंबे समय तक सस्टेनेबल जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ये बहुत कारगर होता नहीं है। पक्ष जरूर रखा जाना चाहिए और जो परिस्थितियां बदल रही है या बदलेंगे, हम लोग पूरा कमिटेड हैं। हम लोग मुझे एक कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम लोग को कभी क्या आया क्या गया, क्या पाए क्या खोए पर कभी चिंता हम लोग करते नहीं। बस आपने मुझे 25 साल प्रत्यक्ष रूप से देखा है। ऐसे मैंने कहा कितने उतार कितने चढ़ाव देखे हैं वोट की राजनीति के, लेकिन एक स्पष्ट है कि पूरा काम करने के लिए प्रदेश पड़ा हुआ है। ये अपील है लोगों का कि ये प्रदेश आपके लिए और आपके काम और राजनीति के लिए ये पड़ा हुआ है। चुनौतियां भरी हुई है, चुनौतियों को खाली कलेक्ट करिए और लोगों के लिए काम करिए। मजबूत आज तो मजबूत यहाँ से दिखे कि पुराने साथी जितने थे, आपने खुद कहा था कि अध्यक्ष के नाते जो पुराने जितने लोग के लेकर आएंगे, तो आज तो की वो पुरानी मजबूती एक बार फिर से दिखेगी सांगठनिक? बिल्कुल, उससे ज्यादा शायद प्रारंभ काल के जो साथी रहे हैं वो एक होने लगे हैं। नए दौर के जो साथी जिनमें भटकाव आया था उन्हें समेटने की तैयारी होगी। 2-4 दिन बाद आप देखेंगे कि नए दौर के कई साथी साथ में सारे लोग आएंगे। और ओवरऑल देखो, ये राजनीति ड्रामा नहीं है। मतलब एक चीज कई लोग इसको ड्रामा की तरह लेते हैं, एक आते हैं मंच में एक नया कुछ चीज सजाते हैं, एक ड्रामा के रूप में करके निकल जाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि इसको एक पर्दे का ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक विश्वसनीयता है और लॉन्ग टर्म लोगों को उस विश्वास को वापस करने की एक जिम्मेदारी है। राजनीति को हम लोगों ने जिम्मेदारी के रूप में लिया है और इस जिम्मेदारी में लोगों का आशीर्वाद वोट के रूप में कितना पड़ा नहीं पड़ा उसका आकलन अलग से करेंगे, लेकिन विश्वास बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है और विश्वास जहाँ बना हुआ है वहाँ काम पड़ा हुआ है और हम लोग उस निश्चय को काम मानकर, अपना कर्तव्य मानकर राजनीति में अपना काम करते हैं। एक सवाल सभी के मन में कि जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद जो कुर्मी वोट का जो बिखराव हुआ आरिफ कहें या जेएमके मतलब कोई रिजल्ट फलाफल निकला, लेकिन बिखराव बहुत ज्यादा हुआ। मुझे लगता है कि इसको आकलन अलग अलग रूप से आप लोग कर रहे हैं, पार्टी भी आकलन कर रही है। पूरे राज्य में कभी भी डोमिनेट करने वाला केवल एक विशेष समुदाय के लिए पार्टी नहीं काम करती है, पार्टी सबके लिए काम करती है। हाँ, एक प्रभाव क्षेत्र रहता है जिस पर आप जिक्र कर रहे हैं। ये प्रभाव क्षेत्र हमारा पूरी कोशिश है कि ट्राइब के अंदर, फिर हमारे शेड्यूल कास्ट के अंदर, ओबीसी के अंदर, इस तरह सभी के अंदर, हर क्षेत्र में अल्पसंख्यक के अंदर पार्टी का प्रभाव और पार्टी के लोगों का जुड़न हम लोग करेंगे। एक नया मामला है बीजेपी के नेताओं ने उठाया है कि सरकारी पद जो फिक्स वो 4,66,000 के करीब, लेकिन अब सिर्फ कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख की एक बड़ा घोटाला का आरोप लगा। क्या इसे देख रहे हैं कि सही में सरकार आंकड़े कम कर रही है? मैं हमेशा कोई भी गैर आंकड़ा काम नहीं करता। नहीं, मैं राज्य के अंदर मैंने कहा था कि इस राज्य और वर्तमान सरकार को
मैं 2-3 महीना पूरा समय हम देंगे, मैं उसी काल से गुजर रहा हूँ। और ये बजट इनकी घोषणाओं को आफ्टर 6th ईयर मैंने 6ठा वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, 6ठे साल में प्रतिलक्षित कर रहा है कि नहीं, वो दिख रहा है कि नहीं, क्या ये इनका बजट का डिजाइन उसी ओर जा रहा है कि नहीं, इस पर हमारी नजर पड़ी हुई है। जहां तक रोजगार और बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारी पर आने वाली सरकार 5 साल तक किस तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन की है, मैंने डाटा और आंकड़ा, मैंने चुनाव घोषणा पत्र जिस दिन पढ़ रहे थे मैंने कह दिया था कि सरकारी रूप से 10,000 लोगों को इन्होंने नियुक्ति नहीं कर पाए थे। रिक्तियां हैं, हर डिपार्टमेंट में रिक्तियां हैं और कमोबेश 3.25 लाख पद रिक्त है, जिसको सरकार को भरना है, सरकार को कामकाज को गति देना है। तो मैं आगे इस पर जैसे बजट आएगा ना, बजट के बाद हम इस पे बहुत डिटेल से इस पे जाएंगे और हम देखेंगे कि राज्य के नौजवानों के लिए इनका बजट कितना बेहतर रूप से अभी बजट आने वाला है।